इसी के अंदर आज हमारे निर्मल जी के और ऋषभ और पूनम प्रतिभा के नेतृत्व में सिकंदर जी के प्रयास से आज हजारों नौजवान साथी महिलाएं संयुक्त रूप से आज पार्टी में इनका पदार्पण हुआ है। उम्मीद इसके साथ कि नौजवानों का रुझान झुकाव आने वाले समय, ऐसे समय जब राज्य परिवर्तन की गुहार कर रहा है, उस समय नेतृत्व अपने हाथ में थामने के लिए हजारों की तादाद में जो युवा सामने आ रहे हैं, ये जो हमारा प्रयास है उसको बल देगा और राज्य की अस्मिता जिसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, लगातार जिसके लिए हम चर्चाएं करते हैं, जिसके लिए पहल करते हैं, उसको निश्चित रूप से इन लोगों का आने से बल मिलेगा। राज्य को नया राज्यपाल मिल रहा है, क्या उम्मीद है? मेरी शुभकामना है नए राज्यपाल को आए जो संरक्षण चाहिए उनसे, जो संरक्षण झारखंड मांगता है, या राज्यपाल के रूप में जो भूमिका होती है, निश्चित रूप से उनसे वही उम्मीद पूरे राज्यवासी करेंगे। कल से मानसून सत्र का रेगुलर रहेगा, कैसा रहेगा? सत्ताधारी को कैसे देगा? विदाई का समय है, दिन का ये अंतिम सत्र है, सरकार के अंतिम दर्शन होंगे और अब 5 दिन 7 दिन के लिए ये सेशन बुलाया गया है। ये फॉर्मली ज़्यादा रहता है और जो सरकार के अंतिम एजेंडे कुछ बचे हुए हैं, तो उस एजेंडे पर आगे बढ़ने का काम करेंगे। इससे ज़्यादा अपेक्षा वर्तमान सेशन से कुछ नहीं किया जा सकता। आदिवासी दिवस पर जो कार्यक्रम आप लोगों ने रखा है, एकासी अखाड़ा लगाने का तय किया है हम सभी लोगों ने। एकासी अखाड़ा पूरे प्रदेश भर में लगेगा। राज्य की परंपराओं को यहाँ की अस्मिता से जोड़कर हम उस अखाड़े को सुसज्जित करेंगे और छोटे बड़े स्तर पर जहाँ भी जैसी उपलब्धियाँ हमारे परिवार, आदिवासी परिवार के अंदर जो रहा है, उसको वहीं पर कार्यक्रम के माध्यम से सराहने का काम किया जाएगा। आदिवासी दिवस पर सरकार भी भव्य कार्यक्रम करेगी, करोड़ों वालों को इस भव्यता में वहाँ के आदिवासियों का अरमान पूरा नहीं होने वाला है। भव्यता अखबार में, भव्यता मोरहाबादी मैदान के स्ट्रक्चर में जरूर नजर आएगा, लेकिन आदिवासी के जीवन जो स्तर है उस पर कोई परिवर्तन 5 साल के अंदर ये भव्यता नहीं दे पाया है। कोई भी अंतर तैयार नहीं कर पाए हैं। उन्हें अपने परंपराओं के साथ जीने की जो कला है उस पर भी आपने बल नहीं दे पाया। उनके जीवन में जो कमियां हैं उसमें खुशियां नहीं भर पाए हैं। ये परंपरा के साथ हम देश के अंदर में एक बेहतर जो आबो हवा हमारे इस आदिवासी कल्चर का, आदिवासी उत्थान का या आदिवासी के भविष्य का होना चाहिए, वो करने में ये सरकार विफल रही। पाकुड़ में आदिवासी होते में आदिवासी पीटा गया, मारपीट भी है। ये सरकार के लोग, पुलिस के द्वारा किया गया है। ये डंडा किसी और का नहीं, हेमंत सोरेन जी का डंडा आदिवासियों के ऊपर चला है। सरकार के अंतिम की लोग साबुत में देख रहे हैं दैनिक आवाज, खबरों का सिलसिला। बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। को समाहित करते हुए एक खेल से मैदान से निकलकर राजनीतिक मैदान में कदम रखने वाले ये निर्मल जी पहला ऐसा व्यक्ति और व्यक्तित्व है जिसने हमसे आकर कोई बात नहीं कही, न हमसे बैठ कर की बात कही कि मुझे इस तरह से आना है, बल्कि सीधे तिथि निर्धारित कराया प्रभारी जी से और सीधे आज की तिथि में आज प्रथम बार खेल के मैदान में हमारा मुलाकात हुआ है। जय मसीह क्लब का नेतृत्व करते हुआ है। कहीं फुटबॉल मैदान में हम लोग मिले, लेकिन राजनीतिक मैदान में सीधा झंडा उठाकर आज मिले हैं। निर्मल भाई को माननीय श्री सुरेश कुमार मातो जी द्वारा उन्हें माला और पार्टी का पट्टा लाकर सदस्यता ग्रहण कराया जाएगा। सभी सदस्य जो छुट्टियों से आए हैं सिलसिला चालू हो चुका है। निर्मल जी आज अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ग्रहण किए हैं। वर्तमान सरकार की विदाई का अंतिम क्षण पहुंच गया है और विदाई के समय पूरे प्रदेश में एक नया वातावरण बन रहा है कि युवाओं के अंदर एक बदलाव का विचार आया है और उस बदलाव के विचार में एक ऐसे निर्मल हृदय, जिनका नाम ही है निर्मल, वो आज आजसू पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ऋषभ जी जैसे नौजवान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और ख़ासकर सभी लोगों को अगुवाई करने वाले, नेतृत्व करने वाले जितेंद्र जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज जिस तरह का माहौल है पूरे प्रदेश में कि लोग चाहते हैं इस माहौल से हम मुक्ति पाए। जिस तरह से जो काम कर रहे हैं उसके साथ मैंने ये सरकार
सुनवाई करने वाली, सुनने वाली नहीं, बल्कि सीधा ढूंढने वाली सरकार है, डंडा लाठी चलाने वाली। सुनने वाली नहीं बल्कि ढूंढने वाली। जनता के बातों को सुनना, उनका हल करना, ये पहली जवाबदेही बनती है हर सरकार का। लेकिन ये तो जिस चीज़ का कमिटमेंट किए उस कमिटमेंट को पे ही अपने खरा नहीं उतरे। और जब लोग अपने हक की बात करते हैं तो सीधा धुनाई की बात करते हैं। चाहे आप पाकुड़ में देख रहे हो, छात्रों के साथ पिटाई किया गया, सिपाहियों के साथ, मैंने एक सिपाही को पीट रहा है, मैंने जो वर्दीधारी है वर्दीधारी को पीट रहा है। ये स्थिति यहाँ दिखाई पड़ा। पारा शिक्षकों को, ऐसे जितने भी अनुबंध में कार्यरत थे जिनको बोला गया था कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे सबको परमानेंट करेंगे, लेकिन किसी को परमानेंट तो किया नहीं। तो जितने युवाओं को नहीं थे, आप लोग भी तो पिटाई करने में कहीं से पीछे नहीं रहे। आंगनबाड़ी सेविकाओं को, महिलाओं को घसीट के मारा गया सरकार। मैंने जो चीज़ हुआ था उसका बदली भी मिल गया। हमने सत्ता से विमुक्त होकर के उस चीज़ का भोग भी कर लिया। मैंने हमको एक हुआ, लेकिन जो यही कहा कि नहीं हम तो पिटाई नहीं करेंगे, आपका हल करेंगे, वो क्या किया। इसका मतलब ये है कि वर्तमान सरकार ने जो कमिटमेंट किया, जो बातें लोगों को सुनाई या जो आश्वासन दिया, उस दिशा में खरा नहीं उतरे। चाहे स्थानीय नीति का बात हो, रोजगार का बात हो, नियोजन नीति का बात हो, कोई भी मुद्दा हल नहीं हुआ। अगर जो चीज़ हुआ यहाँ तो सिर्फ बालू का लुटाई हुआ, ज़मीन की लुटाई हुई, और कहें तो जितना अवैध धंधों को उसको एक संस्कार दे दिया। 24 साल से त्रस्त है जनता, ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 साल से ही त्रस्त है। निश्चित तौर पर जिस उद्देश्य के साथ इस राज्य का गठन हुआ वो उद्देश्य की दिशा में हम अभी भी नहीं बढ़ पाए हैं। निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि युवा नेतृत्व को आगे आना चाहिए। युवाओं में जोश होता है, युवा बदलना चाहते हैं। नए नेतृत्व के साथ हम इस राज्य को नया गठन। बड़ी संख्या में लोगों ने आंसू का दामन थामा है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, परम आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी के सपनों को साकार करने के लिए आदरणीय देव शरण भगत जी ने जो इस राज्य के बलिदान दिया, उसको सपनों को पूरा करने के लिए आज निर्मल उरांव जी, ऋषभ जी, खुशबू हेम्ब्रम जैसे सैकड़ों हजारों आदिवासी युवा विकास मंच के लोग आंसू का दामन थामा। और उसका उद्देश्य मात्र एक ही है कि झारखंड को अग्रसर एक राज्य के रूप में, अग्रणी राज्य के रूप में माननीय सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में बनाने का आज हम लोगों ने विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने पौधा बांट करके संकल्प लिया। 9 तारीख को निर्मल जी, आज आपने आंसू का दामन थामा है, क्या कुछ उद्देश्य है आपके? 9 तारीख को विश्व आदिवासी दिवस जो हम लोग मनाने वाले हैं, उसी का एक छोटा सा नमूना है। और उसके बाद जो आंदोलन हम लोग जो करने वाले हैं उसके बाद युवा मोर्चा को लेके, बस यही कारण हम लोग लेके अभी। आपका उद्देश्य क्या है आंसू में ज्वाइन करने का? और भी पार्टियां आंसू में ज्वाइन करके मेरा उद्देश्य ये है कि जितने जल, जमीन, जगह, बलात्कारी, अत्याचार जो हो रहे हैं उसको रोकने का मेरा एक युवा को साथ जोड़ने का एक मेरा सपना है। इस कारण से हम युवा आदिवासी ज्वाइन किए।